तो क्या हाल है आप सबका। तो दोस्तों सबसे पहले बात है जो यही जो औरत हरकतें कर रही थी 10 मिलियन व्यूज़ चला गया था, शौहर की मौत की झूठी खबर दे रही थी, उसके बारे में वकार ज़का ने भी कुछ कहा, तो आइए आप लोग खुद ही देख लीजिए। कैसा फील हुआ ये टिकटॉकर की डेथ के ऊपर जो मुझे मैसेज आ रहे थे, देखें उसको मार दिया, लोगों ने मार दिया। अब जो टैग कर रहा था लानत तुम लोगों की शक्ल पे, कह रहा था ना भी मुझे रिसर्च करने दो, रिसर्च करने दो। कैसा फील हो रहा है? बगैर रिसर्च किए तो कभी मैं पोस्ट करता उसके नहीं। दिन में जो है वो रज़ा समो ने जो है वो जितने भी लोग सिगरेट वगैरह पीते हैं तो उनको जो है वो एक मैसेज दिया है, तो आइए आप लोग खुद ही देख लीजिए। जी, सिगरेट स्मोकिंग एक बहुत बुरी चीज़ है। पहली बात तो आपको करनी नहीं चाहिए। अक्सर आपने लोग देखे होंगे जो कहते हैं अरे मैं कभी कभी शुगर में पी लेता हूँ। ये जो शुगर वाले लोग हैं, एक दफ़ा इनको जब लग जाती है फिर ये पूरी ज़िंदगी छोड़ नहीं पाते। बहुत बहुत मैं कहता हूँ दुनिया का सब मुश्किल काम है सिगरेट से जान छुड़ाना। तो पहली बात तो आपने स्मोकिंग की तरफ जाना नहीं, लेकिन अगर आपको लत लग चुकी है तो फिर ये है कि आप कोशिश करो जितना कम से कम कर सकते हो या ख़त्म कर सकते हो उसकी कोशिश। उसके दिन में जो है वकार ज़का ने डेटा लीक जो लोग करते हैं, मतलब आपके सीक्रेट मैसेजेस को लीक कर देते हैं, उसके बारे में एक वीडियो बनाई है और उसकी क्या क्या सज़ाएं हैं वो भी बताई हैं, तो आइए आप लोग खुद ही देख लीजिए। मैंने इनबॉक्स में किसी को कुछ भेजा, ठीक है, कुछ भी भेजा, मैंने अपनी नंगी तस्वीर भी भेज दी, आपने वो उठाई अपनी स्टोरी पर लगा दी। ये जो है ना, ये होता है जी, कहते हैं अनऑथराइज्ड कॉपिंग और ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। जो भी ये करेगा उसको 6 मंथ की तो सजा है और फाइन भी पड़ेगा। अब आप बोले नहीं जी मैं तो ऐसे ही इनबॉक्स प्राइवेसी, किसी प्राइवेसी में कोई भी आए। अब ये नहीं हो सकता कि लड़की की पिक्चर, लड़की की चीजें लीक हो तो उस पर हो। मेरी जिसने की है ना, मैं रुको अभी बताता हूँ बेटा, तुम्हारी ऐसी की तैसी अभी यहाँ FIA के पास जाएगी तुम्हारी एक एक डेटा, और फिर देखो कैसा मजा आता है माँ की टांग को। आपने और जो मैंने जवाब दिया उसको उठा के अपनी स्टोरी बढ़ा, वो वकार ज़का देखो मुझे क्या रिप्लाई कर रहा है। ये जो इस तरह अपनी स्टोरी पे पब्लिक करना है ना प्राइवेट डेटा इनबॉक्स का, कानूनन जुर्म है, सबके खिलाफ कंप्लेन जाएगी। आएंगे ना अभी नोटिस तो फिर पता चलेगा, मजाक लगा के रखा हुआ है। उसका दिन हमें बात हो जहाँ पे वो जो डिस ट्रैक आया था डकी भाई और कैरी मिनाटी के अगेंस्ट, उसके रिलेटेड जो है वो डकी भाई ने भी वीडियो बनाई थी, उसके बारे में जो है एलेक्स भट्टी ने जो है वो रिप्लाई दिया है और कहा है कि भाई डकी भाई का कोई दीन और ईमान ही नहीं है, उनका काम ही बस लोगों को गालियाँ देना है। और उसका दिन हमें जो है वो साजिद अली ने जो है वो वीडियो बनाई है और तैमूर सलाउद्दीन आका मूरो ने भी वीडियो बनाई है। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो है वो दानियाल शेख ने भी इसी के ऊपर वीडियो बनाई, लाहौर हाईवे इंसिडेंट हुआ था उसके ऊपर वीडियोज़ बनाई हैं सबने, तो आइए आप लोग खुद ही देख लीजिए। कौन होते हैं एडवाइस करने वाले भाई, कि मेरा एडवाइस कर रहा था है, सबके माँ बाप हैं एडवाइस करने के लिए। आपकी जो जिम्मेदारी है आप वो पूरी करें, ठीक है। आपके आंखों से वो दूर रहा, वाकई आप नहीं पहुंच सके वक्त पे, लेकिन अब अगर साबित करते हैं आपको कि आप बहुत साबित कदम है तो आप उनको पकड़ें, लटकाएं, टांगो भाई, टांगो, इबरत का निशान बनाओ, वरना फिर ऊपर का भी निज़ाम है, फिर इंशाल्लाह कोई अपना ही होगा, ठीक है। समझ चुके होंगे आप। अल्लाह के वास्ते यार खुदा का खौफ करो और टांगो ऐसे लोगों को। तो थोड़ी सीरियस सी बात है, मौजूद संगीन है तो सीरियस ही किस्म की बात की जा सकती है। मोटरवे इंसिडेंट के बारे में बात करूंगा। आप लोगों ने कहानी ऑलरेडी पढ़ ली होगी, इस वक्त मैं दोहराना नहीं चाहता कहानी, क्योंकि मैं जब सोचता हूँ इस कहानी के बारे में तो मेरा ऐसा मुझे गुस्सा चढ़ता है कि शायद मेरी अपनी शख्सियत इतना कायम रहे। और इस वक्त मैं चाहूँगा कि आप लोगों के साथ मैं थोड़ी क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ गुफ्तगू करना चाह रहा हूँ और मैं गुस्सा अपना एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहा जो मेरे अंदर बहुत सब भरा हुआ है, और इसीलिए मैं कहानी रिपीट नहीं करूँगा, आप लोगों को ऑलरेडी पता है। अच्छा, इस रेप इंसिडेंट से जो हमें गुस्सा महसूस हो रहा है इसको हम नफरत में भी तब्दील कर सकते हैं। हम जाके इस एनर्जी को चीज़ें तोड़ने में भी लगा सकते हैं, शोर मचाने में भी लगा सकते हैं, गाड़ियों को भी आग लगा सकते हैं, हंगामा भी कर सकते हैं, या हम इससे एक आवाज़ एक ऐसी बुलंद कर सकते हैं जिससे ये हल पेश किए जाएं ताकि ये इस तरह के इंसिडेंट्स आगे से कभी ना हो पाए। एक तरफ हमें गुफ्तगू इस तरफ जाती नजर आ रही है कि उन मर्दों के साथ क्या करना चाहिए जिनने ये रेप किया, कि उनके आला तनासुल काट देने चाहिए, उनको स्टोन टू डेथ कर देना चाहिए। और तरह तरह की तशद्दुद अंगेज वीडियोस ट्विटर पे शेयर की जा रही हैं, दिखाया जा रहा है कि इनके साथ क्या क्या करना चाहिए, और एक तरह से मुझे भी अंदर से सेटिस्फैक्शन हो कि इन लोगों के साथ इस तरह की चीजें की जाएं। ये तो भी एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन होगा, मेरे जज्बात सेटिस्फाई हो जाएंगे कि एक कहानी जिसने मुझे इतना डिस्टर्ब किया था उस सिचुएशन के अंदर कम से कम इंसाफ हुआ, जस्टिस सर्व की गई और मुझे एक तरह से तस्कीन मिल गई। लेकिन जिस तरह के मैंने आपको शुरू में बताया था, यहाँ पे डेली बेसिस पे रेप होते हैं। रेप तो खवातीन रिपोर्ट नहीं करती है सोसाइटी के अंदर, क्योंकि अगर वो रिपोर्ट करती हैं तो आगे से उनको ही ब्लेम किया जाता है कि भाई तुम तो कपड़े इस तरह के पहनती हो, तुम्हारे साथ तो रेप होना ही था। उनकी बदनामी इतनी ज्यादा होती है। तो भाई मेरी इसके ऊपर राय ये है कि अगर आपने मसले को हल करना है ना तो मसले को उसके जड़ से पकड़ो। मेल टॉक्सिक थॉट को खत्म करना है तो को एजुकेशनल स्कूल्स भी होने पड़ेंगे, सेक्स एजुकेशन भी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इगैलिटेरियन लॉज आपको अप्लाई करने पड़ेंगे,
जो विमेंस बिल हमारा आया था वो कितनी बड़ी तरक्की थी इस मामले के अंदर। हम उन चीज़ों को दरगुजर करते हैं, हमें एक इंसिडेंट के ऊपर फोकस करना होता है, मसले को उसकी जड़ से पकड़ना होगा और वहां से ही उसका हल निकलेगा। वरना आज हमने इन लोगों के ऊपर तशद्दुद करके अपने जज्बात को तस्कीन, कल कोई और कहानी आ जाएगी, फिर उसके अंदर भी हम वही चाह रहे होंगे और असल में हम अपने खाली जज्बात को तस्कीन दे रहे होंगे, हम समाजी मसाइल का हल नहीं कर रहे हैं। बैंड बजा दी कल सीसीपीओ की, हमने तो छोड़ दिया उसको अभी, लेकिन छोड़ना नहीं है अभी तो उसको हिला दिया है, उसकी नींदें हराम हो गई हैं। तो सीसीपीओ तो अभी इस लेवल पर आकर हमने नींदें हराम करना शुरू कर दिया लोगों की, तो आने वाले में हम इनको उठा के नीचे फेंकेंगे, ठीक है? क्योंकि अब मेरा पॉइंट ये है कि भाई जितना तुम लोग बोलोगे ना उतना फ़ायदा है, जितना तुम लोग बोलोगे। एंड देन नेक्स्ट स्टेप क्या है? घर से बाहर निकलना। नेक्स्ट स्टेप ये है पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए घर से बाहर। प्रोटेस्ट करने का तरीका आ गया पाकिस्तान में बेहतरीन तरीके से, फिर आप देखिएगा, आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, जब ताज उछाले जाएंगे, जब तख्त गिराए जाएंगे, हम भी देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग रोज़ाना ऐसे ही यूट्यूबर्स एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलेटेड न्यूज़ देखना चाहते हैं, रोज़ाना अपडेटेड रहना चाहते हैं, तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए। सिर्फ ये 2 क्लिक करने हैं आपको और उसके बाद आप लोग जो है वो लाइफ टाइम अपडेटेड रहेंगे तमाम चीज़ों से, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया है।